नमस्कार। हाँ जी। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं। इसका शीर्षक है गब्बर का होली हमला, एक निर्णायक मोड़। जी हाँ। ये शोले फिल्म के एक बहुत ही यादगार सीन पर फोकस करता है, होली वाला सीन। जी। और सोर्स का कहना है कि ये सिर्फ एक एक्शन सीन नहीं है, बल्कि कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल, और ये सोर्स इस बात पर काफी जोर देता है कि क्यों ये सीन फिल्म के इंटरवल से ठीक पहले आता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये वो कहानी कहने का एक सोचा समझा तरीका है। हाँ बिल्कुल। सोर्स बताता है कि सीन शुरू होता है गांव में होली के पूरे जोश के साथ। वो मशहूर गाना होली के दिन दिल मिल जाते हैं वो चल रहा होता है, रंग है, नाच गाना है। हाँ। माहौल एकदम जिसे कहते हैं चरम पर होता है, एक तरह से सामूहिक खुशी का पीक मोमेंट। और वही पीक मोमेंट जरूरी है। ये विश्लेषण इशारा करता है कि डायरेक्टर ने जानबूझकर इस चरम खुशी को दिखाया ताकि इसके फौरन बाद जो होने वाला है उसका असर कई गुना ज्यादा महसूस हो। ये क्लासिक तरीका है ना, जितनी शांति उतना ही भयानक तूफान। सही कहा, क्योंकि जैसे ही वो गाना खत्म होता है एकदम अचानक गब्बर सिंह, अमजद खान का वो किरदार, अपने डाकुओं के साथ हमला कर देता है। सोर्स के मुताबिक ये बदलाव इतना तेज और वो क्रूर है कि देखने वालों को एकदम हिला देता है। जी। वो खुशी का माहौल बस पलक झपकते ही डर और भगदड़ में बदल जाता है। हाँ, और ये सिर्फ एक डाकू हमला नहीं है। यहीं पर ये सोर्स एक गहरी बात बताता है। इसी हमले के दौरान ठाकुर बलदेव सिंह, जिनका किरदार सोर्स तो संजय खान का नाम लेता है, हालांकि ज्यादातर लोग संजीव कुमार को याद करते हैं। वो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कई बार। संजीव कुमार ही थे वैसे। जी, संजीव कुमार। तो उनके अतीत से जुड़ा एक बहुत बड़ा और दर्दनाक राज इसी सीन में खुलता है। अच्छा, तो ये सीन सिर्फ गब्बर का आतंक दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ठाकुर के किरदार को समझने के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल, विश्लेषण यही कहता है कि यही वो पल है जो ठाकुर के पूरे मिशन को, उनके मकसद को एक नया मतलब देता है। हमें पता चलता है कि गब्बर से उनकी दुश्मनी कितनी पर्सनल है, कितनी गहरी है। ये घटना उनके इरादों को साफ करती है और फिर जयवीरू को लाने का उनका फैसला भी ज्यादा समझ आता है। हाँ सही। इसीलिए सोर्स इसे कहानी का निर्णायक मोड़ कहता है। यहाँ से कहानी एक पक्की दिशा पकड़ लेती है। समझ गया। तो ये सीन सिर्फ एक्शन और ड्रामा का तड़का नहीं हुआ, ये तो कहानी की बुनियाद का एक जरूरी पत्थर है। एकदम। ये जो उत्सव और हिंसा का एकदम तेज कॉन्ट्रास्ट है, वो सिर्फ टेंशन ही नहीं बनाता, बल्कि एक मेन कैरेक्टर के मोटिव को भी सामने लाता है। को और पक्का करने में मल्टी लेयर्ड रोल निभाता है। हाँ। और ये सब कुछ एक ही सीक्वेंस में हो जाता है। जश्न की ऊंचाई से हिंसा की गहराई तक का सफर, और साथ में एक बड़ा खुलासा। ये दिखाता है कि एक पॉपुलर फिल्म का सीन भी कितनी बारीकी से बुना जा सकता है। कमाल है। तो अंत में एक विचार छोड़ने जैसा है ना। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि ये जो राज खुलने का पल है वो ठीक जश्न के चरम के बाद आता है। जरा सोचिए, अगर ये राज किसी और टाइम पर खुलता, शायद थोड़े कम ड्रामेटिक माहौल में, तो क्या उसका वैसा ही असर होता? कहानी कहने में टाइमिंग कितनी जरूरी चीज हो सकती है ना, खासकर जब आप इमोशनल एक्सट्रीम्स का इस्तेमाल कर रहे हो।